जय माँ अम्बे। जैसा कि हम सबको पता है कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आश्विन मास के शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। हम सब हर्षोल्लास से इन नवरात्रों को मनाएंगे। आइए इन नवरात्रों में माता के 9 रूपों में हमें क्या क्या आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होते हैं और माता का कौन सा रूप क्या कहता है जानते हैं। प्रथम रूप है माँ का शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। वृषभ इनकी सवारी है, एक हाथ में कमल और एक हाथ में जपमाला लिए हुए हैं। ये हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इरादे, किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए करेज और पावर देती हैं। ये माता हमें स्ट्रेंथ भी देती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर देती हैं। इन माता को सफ़ेद कलर के वस्त्र अर्पण करें या नारंगी कलर के वस्त्र अर्पण करें और गाय का घी इनको भोग लगाएं। माँ का द्वितीय स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ये त्याग, तपस्या और संयम की देवी। इन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी। कई हजार वर्षों तक ये केवल फल फूल खाकर रहीं। उसके बाद 100 वर्षों तक ये केवल पत्तों को खाकर रहीं। शिव को पाने के लिए इन्होंने कड़ी आराधना की थी। ये त्याग, संयम और तप की देवी हैं। ये ज्ञान और बुद्धि देती हैं। इनको हमें सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए। इनकी पूजा करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और ये हमें रोगों से मुक्ति देती हैं। इनको शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तृतीय है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा जो अपने सर पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। ये माता के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। इन माता को लाल रंग प्रिय है। इनको लाल रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए। इनकी आराधना करने से हमारे अंदर निर्भीकता, जोश और उत्साह आता है। इनकी आराधना करने से हमारे अंदर की सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं का नाश होता है। हमारे सभी प्रकार के भयों का नाश होता है। इनको दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी खीर या मिठाई का भोग लगाएं। चतुर्थ है माता कुष्मांडा। कुष्मांडा जो यानी कि प्राण शक्ति, प्राणवायु। इनकी एक हंसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये सूर्य के अंदर जाकर फिर बाहर आई थी, इसलिए इनका ओज करोड़ों सूर्यों के समान बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही तेज है। इन माता का प्रिय रंग पीला है। इनको ये जोत, उत्साह, खुशी और समृद्धि की प्रतीक है। इन माता की आराधना करने से हमारे जीवन में खुशियाँ, उत्साह, समृद्धि, यश, मान, सम्मान, कीर्ति की प्राप्ति होती है। माँ का पंचम स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय हैं, जिनका एक नाम स्कंद भी है, इसलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। इन माँ की आराधना करने से हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। और जो लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते, उनको इन माँ की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना आता है। इन माँ का कलर नीला है। ये माँ ग्रोथ और फर्टिलिटी को दिखाती हैं। ये हमें अपने ज्ञान को कर्म में बदलने की शिक्षा देती हैं। इनको केले का भोग लगाना चाहिए। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने इनको घोर तपस्या करके प्राप्त किया था, अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का भी वध किया था। इस रूप में उन्होंने महिषासुर का भी वध किया था। ये शक्ति का प्रतीक है। ये हमारे अंदर के सभी प्रकार के भयों और किसी भी प्रकार की अधर्मता से और अज्ञानता से लड़ने की शिक्षा देती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने भी इनकी आराधना की थी। जिनको अपना मनचाहा जीवन साथी चाहिए या जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हों, उनको माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। इनको हरा रंग प्रिय है। इनको हरे रंग के वस्त्र अर्पण करें और शहद का भोग लगाएं। सप्तम है माता कालरात्रि। काल यानी समय, रात्रि यानी रात। इनका जो रूप है वो काले रंग का है, इसलिए इनको माँ कालरात्रि कहते हैं। ये अपने उग्र स्वरूप में है, फिर भी ये ममतत्व से भरी हुई है। बाहरी शत्रुओं के साथ ही हमारे आंतरिक शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जैसे शत्रुओं का भी दमन करती हैं। ये माता हमारी तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से और ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करती हैं। इन माँ को ग्रे कलर पसंद है। इनको ग्रे कलर के वस्त्र अर्पण करें और इनको गुड़ का भोग लगाएं। माँ का अष्टम स्वरूप है माता महागौरी। ये गौरमणि है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, निर्मल और सौम्य स्वरूप है। कहा जाता है माता ने घोर तपस्या करके गौर वर्ण प्राप्त किया था और शिव जी ने इनका अभिषेक गंगा जल से किया था, जिससे इनको गोरा रंग प्राप्त हुआ था।
ये माता अति सौम्य, सुंदर और सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इन माता को मोरपंखी हरे रंग के वस्त्र अर्पण करें। इन माँ की आराधना करने से घर में धन्य, धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ रहता है। यश, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। इनको नारियल का भोग लगाएं या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। जिस घर पर माता महागौरी की दृष्टि पड़ जाती है वो घर सदैव धन्य, धान, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। नवम है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री, जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आता है कि आपने 9 दिन जो भी जप, तप, पूजा, नियम, संयम आदि किए हैं उन सब का ये फल प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री बहुत ही दयालु हैं और माता सिद्धिदात्री आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को आपको प्रदान करती हैं। इनके पूजन के साथ ही नवदुर्गा का पूजन समाप्त होता है। इस दिन कन्या पूजन करके नवदुर्गा के पूजन को पूर्ण किया जाता है। इनका प्रिय रंग है गुलाबी और इनको खीर, पूरी, हलवे का भोग लगता है और धान का लावा चढ़ता है। इन माता की पूजा करने से हमें सभी प्रकार की सिद्धियां, धन, संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जय माँ अम्बे। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि आप सभी पर माँ की कृपा और आशीर्वाद खूब खूब बरसे। आप सभी के घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य रहे। आप सभी को माँ का खूब प्रेम और आशीर्वाद मिले। जय माँ अम्बे।